अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है फोरेंसिक मेडिसिन और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास लॉ वाला, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले हम फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन कर लेते हैं। अब हर एक टीचर जो होता है वो अपनी डेफिनेशन मांगता है, ठीक है। लेकिन जो मेन डेफिनेशन है ना, वो हमारे पास यही है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल नॉलेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लॉ, ठीक है। ये हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन यही है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है कि ये मैं एक मिनट में आपको जूम करके दे देता हूँ कि इट्स हैज़ टू बी वेरी क्लियर। वेट। अच्छा, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है ना, ये होता है रिलेशनशिप ऑफ अ मेडिकल मैन विद अ लॉ, पेशेंट, सोसाइटी, मतलब कोलीग्स एंड एज अ होल विद द सोसाइटी, ठीक है। मतलब कि जो मेडिकल मैन होता है ना, जैसे डॉक्टर, उसका रिलेशन विद द पेशेंट, उसका रिलेशन विद द अपने कोलीग्स के साथ, उसका रिलेशन विद द सोसाइटी, उसका रिलेशन विद द लॉ, ये हमारे पास है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास अब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, उसमें हमारे पास चार चीज़ें आती हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर का मरीज़ के साथ रिश्ता, डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर के साथ रिश्ता, डॉक्टर का सोसाइटी के साथ रिश्ता और डॉक्टर का मेडिकल एथिक्स का जानना, ठीक है। अब जो फोरेंसिक मेडिसिन है ना, उसके पिलर्स हैं, तीन पिलर्स हैं याद रखने। एक डॉक्टर है तो उसको बेसिक मेडिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद उसको जो है ना लॉ का पता होना चाहिए, डॉक्टर शुड ऑल्सो नो अबाउट द लॉ। इसके अलावा द डॉक्टर शुड ऑल्सो नो अबाउट द एथिक्स, सही है। बेसिक मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसको लॉ का पता होना चाहिए, उसको मेडिकल एथिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लॉ पे आते हैं। अच्छा, जब हम लॉ की बात करते हैं ना, तो लॉ जो होता है ना, जैसे अब हम नेम लॉ से क्या इंडिकेट कर रहा है कि कानून, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल ऑफ कंडक्ट होता है। लॉ इज डिफाइंड एज रूल ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स बाय द स्टेट, सोसाइटी और कस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, ठीक है। अच्छा, लॉ जो होता है एक रूल ऑफ कंडक्ट होता है, एक तरीका होता है। रूल ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स बाय दी, जो एक सोसाइटी, एक स्टेट, एक कस्टम किसी भी वजूहात की बिना पे रखता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रीजंस रखता है, ठीक है। और लॉ जो होता है ना, इज नथिंग बट रीजन एंड द थिंग विच इज हैज़ नॉट रीजन इज नॉट लॉ, ठीक है। मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस लॉ रखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, ठीक है। अब इसके बाद लॉ की अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास कॉमन लॉ होता है और स्टैट्यूटरी लॉ होता है ना। अब हमारे पास कॉमन लॉ जो होता है ना, वो नॉर्मल एक अनरिटन फॉर्म ऑफ लॉ होता है, ठीक है, जो हमारे पास एक कम्युनिटी जो होती है ना वो इन्फोर्स करवाती है, ठीक है। एक कम्युनिटी है जिसमें हम रह रहे हैं वो इन्फोर्स करवा रही है, ठीक है। और उसका जो वो होता है ना, उसके जो फैसले होते हैं ना, फैसले को छोड़े, जजमेंट को छोड़े, पहले ये लॉ जो होता है ना, ये हमारे पास कम्युनिटी देती है, अनरिटन फॉर्म में होती है। जैसे कि हमारे पास पुराने ज़माने में या अभी भी फाटा वगैरह में, ये कबायली इलाकों में जरगा सिस्टम बहुत कॉमन है, ठीक है। और ये लॉ जो होता है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, लाइक उस इलाके के लिए उसकी रिवायत होती है एक, तो रिवायत के तौर पे वो एक्सेप्टेबल होते हैं यूनिवर्सली, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टैट्यूट लॉ ना, तो स्टैट्यूट लॉ जो होता है रिटन फॉर्म ऑफ लॉ होता है, ठीक है। रिटन फॉर्म ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो हमारे पास डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर कोडिफाइड इन रिलेशन। अच्छा, रूल ऑफ कंडक्ट होता है वो डिफाइन, ये रिटन फॉर्म है स्टैट्यूट लॉ। रूल ऑफ कंडक्ट है, डिफाइंड है, कोडिफाइड इन रिलेशन है, ये हमारे पास पार्लियामेंट ने रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस ना। तो स्टैट्यूट लॉ जो है ना, ये हमारे पास जो सर्कमस्टांसेस है ना उसकी चेंजेस की बेस पे रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास स्टैट्यूट लॉ है ना, ये हमारे पास लाइक सोसाइटी वो पार्लियामेंट रखता है। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश मैन जो थे ना, मतलब अंग्रेज़ जब इंडिया में आए थे ना, तो वो अपना लॉ साथ में लेकर आए थे, जैसे कि पीपीसी, सीपीसी वगैरह, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टैट्यूट लॉ है ना, वो दो में डिवाइड हुआ है, क्रिमिनल लॉ और हमारे पास सिविल लॉ। अच्छा, अब क्रिमिनल लॉ कौन सा लॉ होता है? क्रिमिनल लॉ वो लॉ होता है जिसमें हमारे पास
जिस क्रिमिनल है ना, जस्ट नेम से इंडिकेट हो क्राइम से रिलेटेड है। क्रिमिनल लॉ में दो चीज़ें होती हैं, एक या तो प्रोविजन होती है या तो ओमिशन होती है। मतलब कि या तो हम किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, और एक हम उसको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मतलब एक हम वो कर रहे हैं कि मतलब प्रोहिबिशन और ओमिशन है समथिंग, ठीक है। ठीक है, फिर अब इसमें जो है ना, जैसे कि एक बंदा सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, एक बंदा मर्डर कर रहा है, एक बंदा एक्सीडेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्रिमिनल क्राइम होता है ना, तो ये क्रिमिनल लॉ में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसकी फिर इनको सज़ा भी इसी की बेसिस पे मिलती है। और जो सिविल लॉ है ना, सिविल इंडिविजुअल की राइट पे डिपेंड कर रहा होता है ना। अच्छा, ये सिविल लॉ जो होता है ना, सिविल है ना, तो ये सिविल लॉ जो होता है ना, ये हमारे पास राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड रेमेडी फॉर पर्सनल सफरिंग, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या होता है कि ये बंदे को राइट्स देता है, और हमारे पास जो बंदा तकलीफ़ में होता है ना, सफरिंग में होता है, उसके राइट्स देता है, जो तकलीफ़ में होता है उसकी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे कि एक बंदा है जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, ठीक है, और एक बंदा है जिसको जो हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स का किस्सा होता है, तो इससे अल्लाह में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास कोर्ट, पाकिस्तान के जो कोर्ट्स हैं ना, तो अब पाकिस्तान के अगर हम कोर्ट्स की बात करें ना, तो हमारे पास डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं ना। जैसे अब कोर्ट कौन सी जगह होती है, कोर्ट वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारे पास जस्टिस, कोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर जस्टिस, कोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर जस्टिस इज़ जुडिकली एडमिनिस्ट्रेड। सही है, कोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे इंसाफ दिया जाता है, जुडिकली एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो टाइप ऑफ कोर्ट है ना, वो मेनली दो ही है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, ठीक है। अब क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट भी हमारे पास तीन तीन में डिवाइड हुआ है। मतलब क्या कि क्रिमिनल और सिविल दोनों कोर्ट की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। जैसे कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस। इसके बाद हमारे पास वो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास शरीयत कोर्ट भी होता है, और वो एक और कोर्ट भी है, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। अच्छा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो होता है ना, ये हमारे पास एक इलाका वो कराता है, इलाके में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद और इस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जो केसेस होते हैं ना, वो हमारे पास बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी केसेस होते हैं, इलाके में होते हैं, ये कोर्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना इलाके के, वो मैजिस्ट्रेट उसको जज करता है, और जो सिविल केसेस होते हैं उनको सिविल जज जो है ना, वो उसका फैसला करता है, ठीक है। फिर कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस आ जाते हैं। अब कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस जो होते हैं ना, ये लाइक थोड़ा अ बिट मोर कम्प्लेक्स केस देन द केस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सेकंड इंस्टेंस जो होता है ना, वो हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, वो इलाका के लिए था, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टेंस जो होता है ना, इसमें हमारे पास जो जजेस होते हैं ना, वो तो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस जो है वो हाई कोर्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट टू इंस्टेंस से बड़ा कोर्ट है, ठीक है। और इस कोर्ट में अच्छा, और जो फर्स्ट इंस्टेंस और सेकंड इंस्टेंस के अगेंस्ट लोग जो अपील करते हैं ना, तो वो हमारे पास हाई कोर्ट में करते हैं, और हाई कोर्ट को अगर अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह किस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब हाई कोर्ट से जो बड़ी चीज़ है ना, थर्ड इंस्टेंस में ही आ रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, ये हाईएस्ट कोर्ट है, और ये इस्लामाबाद में लाई कर रहा होता है, और इसके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो हमारे पास हतमी डिसीजंस होते हैं, और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज दैट्स द बेसिक एंड हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, और हर बंदे को इसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। शरीयत कोर्ट जो है ना, वो हमारे पास शरीयत इस्लामिक लॉज के बेसिस पे शरीयत कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। और जो हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, टेररिस्ट कोर्ट होता है, बैंकिंग कोर्ट वगैरह होते हैं, मिलिट्री कोर्ट वगैरह, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर किसास होती है तो ऑर्डिनेंस पे आ जाएंगे। थैंक यू।